मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा डिस्टेंस क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। डिस्टेंस हम लोग किसको बोलते हैं? तो डिस्टेंस जो है, अगर मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और हमको यहाँ पे पहुँचना है और ये मेरा रास्ता हुआ। पहले हमको यहाँ जाना है, फिर यहाँ आना है, ठीक है, फिर हम यहाँ आए, फिर हम यहाँ आए, फिर इस तरह से हम यहाँ पे पहुँचे और हम लास्ट में यहाँ पहुँचे। यानी हम इतने पॉइंट को क्रॉस किए, ये मेरा रास्ता हुआ। यहाँ से हम ऐसे चले, इस तरह से आए, इधर गए और इधर जाके हम लास्ट ये फाइनल पोजीशन पे अपना पहुँचे। अगर हम इसको डिनोट करते हैं ABCDEF और G से, तो मेरा A जो है इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलेंगे या इनिशियल पोजीशन बोलेंगे। ये जो है मेरा इनिशियल पोजीशन है, हम यहाँ पे पहले थे और हमको जाना था G पर, यानी ये मेरा फाइनल पोजीशन है। ठीक है, ये हम फाइनल पोजीशन पे हमको पहुँचना है और ये मेरा रास्ता है। और इस रास्ते में हम लोग मान लेते हैं हम कि ये मैग्नीट्यूड जो है हम ये कवर करते हैं। यहाँ हम 5 मीटर कवर किए, ये 10 मीटर कवर किए, यहाँ भी हम 5 मीटर कवर किए, यहाँ 20 मीटर कवर किए, ठीक है, और यहाँ भी हम 10 मीटर कवर किए। तो मेरा टोटल मैग्नीट्यूड A से G तक पहुँचने में कितना हुआ? अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये 50 हो जाएंगे। तो टोटल मैग्नीट्यूड, अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो टोटल मैग्नीट्यूड ये रास्ते का जो होगा मेरा वो 50 मीटर होगा। 5, 10, 5, ये अगर हम सबको ऐड करते हैं तो यानी A से G तक पहुंचने के लिए हमको 50 मीटर का डिस्टेंस जो है ये कवर करना है, यानी 50 मीटर हमको चलना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डिस्टेंस किसको बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए, हर जगह रास्ता जो है वो अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करते जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। आप मान लीजिए कि आप यहाँ से निकले और G पर पहुँचना है, आप बार बार अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो डिस्टेंस में आप अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसमें डायरेक्शन तो है लेकिन डायरेक्शन जो है वो बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यानी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन इसमें नहीं है। तो इसलिए डिस्टेंस जो है वो मेरा स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। तो उस पर हम बाद में आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसका कि ये क्या हुआ? इनिशियल पोजीशन और ये हुआ इसका फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी रास्ता को इंग्लिश में आप लोग पाथ बोलते हैं, तो जो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पाथ होगा उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। यानी A से G तक जाने में जो भी रास्ते का हम लोग मैग्नीट्यूड कवर किए, ना कि डायरेक्शन। यहाँ पे हम डायरेक्शन ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल हम लोग मैग्नीट्यूड ऐड कर रहे हैं। तो टोटल मैग्नीट्यूड बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस इज डिफाइंड एज टोटल मैग्नीट्यूड कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और ये मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस जो है एक तरह का लेंथ है। ठीक है, तो अब ये जो सारा लंबाई लेंथ जो हम कवर किए वो मेरा क्या है? लेंथ क्या है? एक लेंथ, अगर हम कोई भी लेंथ अगर खींचते हैं, लेंथ है कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हम देखते हैं, अगर हम A से B अगर यहाँ पे आए तो ये मेरा पर्टिकुलर डायरेक्शन है एक A से B पर जाने में। लेकिन अगर हम A से B में जाने में बार बार डायरेक्शन अपना चेंज कर रहे हैं और हम ऐसे पहुँचते हैं तो ये मेरा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रह गया। पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रह जाने के कारण इसमें क्या हुआ कि एक डायरेक्शन नहीं रहा, तो डिस्टेंस जो है मेरा वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। यानी इसका कोई खास डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, इसलिए डिस्टेंस जो है मेरा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे कि डिस्टेंस इज डिफाइंड एज टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इट इज डिनोटेड बाय, डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए S लेटर का उपयोग किया जाता है, इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को जो है हम लोग इंग्लिश के S लेटर से डिनोट करेंगे। क्योंकि डिस्टेंस जो है एक लेंथ ही है, इसलिए इसका यूनिट जो है SI यूनिट इसका मीटर होगा। ठीक है, CGS यूनिट इसका सेंटीमीटर होता है और FPS यूनिट इसका जो है वो फीट होता है। ठीक है, तो ये था मेरा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में हम क्या जाने कि टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर हम इसको यहाँ से सिंपल में ऐसे लिख सकते हैं, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पाथ। ठीक है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पाथ जो है यही मेरा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। इसको हम लोग S से डिनोट करेंगे। इसमें कोई भी सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है, ये इसलिए मेरा स्केलर क्वांटिटी है। और इसके जो यूनिट है, SI यूनिट जो है हमेशा हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। CGS यूनिट जो है यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट जिसको बोलते हैं,
वो सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं, FPS फुट पाउंड, सेकेंड यूनिट जो है उसमें हम लोग इसको फीट में मेजर करते हैं। तो ये सारे जो CGS और FPS आप जो यूनिट देख रहे हैं, CGS तो आपको बुक में दिखाई देगा, FPS जो यूनिट है ये सारे मिल रहे हैं आपको 11th क्लास में, ठीक है। तो 3 तरह का यूनिट होता है, 4 तरह का, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से यूनिट डायमेंशन के लिए, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम जाते हैं दूसरा टॉपिक मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट किसको हम लोग बोलेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे आपको अभी हम जा रहे हैं डिस्कस करने। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये मेरा सिंपल में अगर हम लिखें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे हैं और हमको अगर यहाँ पे पहुँचना है और मेरा रास्ता इस तरह से, पहले हमको यहाँ आना है, फिर यहाँ जाना है, फिर हमको यहाँ आना है, फिर हमको यहाँ जाना है और फिर हमको यहाँ पे आना है, इस तरह से हम जा रहे हैं। अगर हम A से B पे पहुँचे, फिर C पे गए, फिर D पे गए, फिर E पे गए और हमको फाइनल पोजीशन F पे पहुँचना है, तो ये अगर हम इस तरह से रास्ते के तरफ से अगर जाएंगे तो ये हम टोटल क्या मैग्नीट्यूड कवर करेंगे, तो उस समय हम इसको डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप यहाँ पे तिरछा निकल गए, इस तरह से मान लीजिए आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गए, तो ये मेरा एक डायरेक्शन में होगा, A से आप ऐसे क्रॉस कर दिए। जैसे आप मान लीजिए कि कभी भी आप रोड पे जाते हैं तो इधर उधर रास्ता चेंज नहीं करते हैं, बीच से खेत से सीधे निकल जाते हैं या फील्ड होकर सीधे निकल जाते हैं, तो आप शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जितना भी डायरेक्शन में आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितना भी आप डिस्टेंस कवर कीजिएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। फिर से इसको समझते हैं। अगर हम मान लीजिए इस तरह से अगर कोई मेरा रास्ता है, हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, अगर हम इस तरह से इसको हटाते हैं, फिगर बनाते हैं, A से हमको C पर पहुँचना है, तो A से C पर ओरिजिनल रास्ता मेरा ये है, लेकिन हम क्या किए, क्रॉस सीधे इस तरह से तिरछा निकल गए एक डायरेक्शन में, ठीक है, एक डायरेक्शन में निकल गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस है। अगर हम पहले ओरिजिनल रास्ते से जाते थे इस तरह से जाते हैं, लेकिन अभी हम कैसे जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, तो ये मेरा जो है वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो 2 पोजीशन के बीच में या जो 2 पॉइंट के बीच में मेरा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बोले कि इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि इसमें एक खास डायरेक्शन होगा, जब इसमें डायरेक्शन होगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये मेरा कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है और आप मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में जा रहे हो और यहाँ से यहाँ तक आप 50 मीटर का या 50 मीटर का ये जो है डिस्टेंस कवर किए, ठीक है, मैग्नीट्यूड कवर किए, मैग्नीट्यूड भी कवर कर रहे हैं और एक सर्टेन डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, तो आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है यहाँ पे, इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट जो होगा वो सेम डिस्टेंस का ही होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट भी मेरा डिस्टेंस ही है, लेकिन ये क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का जो भी यूनिट होगा वो मेरा डिस्टेंस का ही होगा। यानी कि मीटर SI में, CGS में वैसे ही सेंटीमीटर, सेंटीमीटर CGS में, और FPS में वैसे ही फीट, ठीक है। तो यानी कि इसका SI यूनिट सेम होगा। बस अब यहाँ पे हम